हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु की तर्ज पर स्कीम शुरू करने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का तयक्कुन। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुस्तकबिल में मुसलमानों के लिए भी दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर स्कीम शुरू की जाएगी। आज असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से किए गए मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुसलमान भी काफ़ी पसमानदा हैं, उनके लिए भी इसी तरह की स्कीम शुरू करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सब्र करना चाहिए। हैदराबाद में जल्द ही SNDP के काम करवाए जाएंगे। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने दिया बयान। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि मुजव्वज़ा स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP का जल्द बारिश के रुकने के बाद आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने रियासती कानून साज काउंसिल में कहा कि पहले मरहले में 858 करोड़ रुपए के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत उन इलाकों का अहाता किया जाएगा जो अक्टूबर 2020 में हुई बारिश की वजह से पानी में महसूर हो गए थे। मूसा नदी में बह जाने वाले जहांगीर की नाश हुई बरामद। चंद दिन कबल शहर में हुई बारिश के दौरान मूसा नदी में बह जाने वाले शख्स की नाश दस्तयाब हुई। चादरघाट के शंकर नगर के रिहायशी जहांगीर 21 अक्टूबर को जरूरत से फारिग होने के लिए अपने बेटे के साथ मूसा नदी के पास गए हुए थे कि अचानक बह गए। उनकी नाश शहर के मुजाफाती इलाके घटकेसर के करीब मूसा नदी से दस्तयाब हुई। वाज़ेह है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था और मूसा नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हो गया था। डेंगू का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत खानका हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई। फीवर और नीलोफर हॉस्पिटल का दौरा करने ओहदेदारों को हिदायत। तिब्बी सहूलतों के लिए 133 करोड़ रुपए मंजूर। असेंबली में वजीर फाइनेंस हरीश राव ने दिया बयान। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत में डेंगू का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत किया जा रहा है और इस सिलसिले में प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों को आरोग्यश्री के तहत इलाज से इनकार और जायद फीस वसूल करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। असेंबली में वक्फे सवालत में वजीर फाइनेंस ने नीलोफर और फीवर हॉस्पिटल में इलाज की सहूलतों में बेहतरी के लिए ओहदेदारों को फौरी दौरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर पब्लिक हेल्थ अंदरून 2 दिन फीवर हॉस्पिटल और नीलोफर का दौरा करते हुए वबाई अमराज से निपटने के लिए इंतजाम का जायजा लेंगे। हरीश राव ने कहा कि असेंबली इजलास के बाद वो खुद भी सरकारी दवाखानों का दौरा करना चाहते हैं। उन्होंने इतराफ़ किया कि जारिया साल डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में स्टैम्प पेपर्स की किल्लत। शहरियों बिलखुसूस तलबा बरादरी को मुश्किलात का सामना, किल्लत के नाम पर इजाफी कीमत की वसूली। ग्रेटर हैदराबाद में स्टैम्प पेपर्स की किल्लत से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिलखुसूस तलबा बरादरी 20 रुपये के स्टैम्प पेपर्स की मार्केट में अदम दस्तयाबी से परेशानी का शिकार हैं। तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए दरख्वास्त देने के लिए 20 रुपये वाला स्टैम्प पेपर जरूरी हो गया है। ताहम दीगर दूसरी कानूनी और दीगर मसारिफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला 20 रुपये वाला स्टैम्प पेपर मार्केट में दस्तयाब नहीं, बल्कि कदीम स्टॉक वाले पेपर और स्टैम्प वेंडर्स की जानिब से उन पेपरों की ज़्यादा कीमत में फरोख्त का सिलसिला उरूज पर है। जरूरत की तकमील के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल 20 रुपये वाले स्टैम्प पेपर्स को जायद कीमत में खरीदने के लिए आवाम मजबूर हो गए हैं, जबकि 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर की भी किल्लत मार्केट में पैदा हो गई है। मार्केट में स्टॉक की मौजूदगी और स्टैम्प पेपर की दस्तयाबी और फराहमी की जिम्मेदारी महकमा स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की होती है। आज भी रियासत को स्टैम्प पेपर नासिक से फराहम किया जाता है। शहर में RTC की एयर कंडीशन बसों की तादाद कम हो जाएगी। शहर में 80 बसें रखी जाएंगी। अजला के लिए 40 बसों की मुंतकिली की तजवीज़। शहर में 120 एयर कंडीशन RTC बसों को कम करते हुए 80 करने का फैसला किया है और माबाकी 40 बसों को मसरूफ अजला की रूट्स पर मुंतकिल करने का मनसूबा है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से चलाई जा रही 120 एयर कंडीशन बसों में 40 बसों को सड़कों से हटाने का फैसला किया गया है और उनको अजला की उन रूट्स पर रवाना करने की मनसूबाबंदी की जा रही है जिन पर एयर कंडीशन बसों की मांग है। रियासत में कोरोना के दौरान बसों को सड़कों से हटाने के फैसले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बरसर खिदमत मुलाजिमिन को घर से काम का इख्तियार मिलने के बाद एयर कंडीशन बसें RTC पर बोझ साबित होने लगी हैं और इनसे जो नुकसान हो रहा है इसकी पाबजाई मुश्किल होती जा रही है। इसलिए RTC के ओहदेदारों ने फैसला किया कि 80 एयर कंडीशन बसें हैदराबाद में चलाई जाएं और माबाकी अजला के लिए चलाई जाएंगी। हॉर्न की जगह बजेंगे गीत। जुनूबी एशियाई मुल्कों में हॉर्न की आवाज़ें बड़ा मसला है। एक भारतीय वजीर कहते हैं कि रिवायती हॉर्न की जगह गाने और मौसीकी होनी चाहिए। सड़क पर आगे निकलने के लिए अगर कोई लता मंगेशकर के गाने वाला हॉर्न बजाए तो आपको कैसा लगेगा? भारत, पाकिस्तान और जुनूबी एशिया के कई मुल्कों में सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें मामूल की बात है। तमाम बड़े शहरों में ड्राइवर्स बिलावजह हॉर्न बजाते हैं जो न सिर्फ आवाज़ की आलूदगी का बाइस बनते हैं बल्कि शहरियों के लिए भी दर्दसर साबित होता है। लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस मसले का हल निकाल लिया है। इन दिनों भारत में एक कानून ज़ेर गौर है जिसके तहत सड़कों पर रिवायती हॉर्न ममनुआ करार दिए जा सकते हैं और उनके मुताबादिल के तौर पर मौसीकी के आलात की आवाज़ें और धुनें बजा करेंगी।
फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सर्विसेज हुई बहाल। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकरीबन 7 घंटे तक बंद रहने के बाद अब बहाल होना शुरू हो गई हैं। इस दौरान करोड़ों यूजर्स को मुश्किलात का सामना रहा और इसको अब तक की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सर्विसेज बहाल वेबसाइट मॉनिटर करने वाले ग्रुप डॉन डिटेक्टर के मुताबिक सर्विसेज में ये रुकावट अब तक की ऐसी सबसे बड़ी नाकामी है। पेट्रोल 111 रुपये और डीजल 100 रुपये से पार, तेल की कीमतों में लगी आग। तेल पैदा करने वाले ममालिक की सरफहरिस्त तंजीम ओपेक के मुताबिक तेल पैदावार में इजाफा नहीं होने से बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की 7 साल की बुलंद तरीन सतह $81 फी बैरल उबूर होने से मंगल को मुल्क में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इससे मुल्क के कुछ शहरों में पहली बार पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर और डीजल 100 रुपये फी लीटर से पार कर गया। मोदी ने यूपी को दी 75 प्रोजेक्टों की सौगात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें साल के मौके पर मंगल को यहां मुनक़िदा सह-रोज़ा अर्बन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और उत्तर प्रदेश को 4737 करोड़ रुपए के अखराजात वाले 75 प्रोजेक्टों की सौगात से नवाजा। मरकजी रिहाइश व शहरी उमूर वज़ारत व शहरी तरक्यात उत्तर प्रदेश के इश्तराक से इंदिरा गांधी प्रस्थान में मुनक़िदा प्रोग्राम में मिस्टर मोदी ने 4737 करोड़ रुपए के 75 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी समेत दीगर वजीर और अफसरान मौजूद रहे। 3 करोड़ लोगों को मकान देकर उन्हें लखपति बना दिया, मोदी ने कहा। साबिका हुकूमतों पर गरीबों के लिए बुनियादी सहूलियात को भी नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने इख्तियार में आने के बाद 3 करोड़ लोगों को पुख्ता मकान देकर उन्हें लखपति बनाने का काम किया है। आज़ादी के 75वें साल के खास मौके पर मिस्टर मोदी ने मंगल को यहाँ गोमती नगर वाक़ इंदिरा गांधी प्रस्थान में मुनक़िदा सह-रोज़ा अर्बन कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया और उत्तर प्रदेश को 4737 करोड़ रुपये के अखराजात वाले 75 प्रोजेक्टों की सौगात दी। चारों किसानों की लाश का हुआ पोस्टमार्टम, किसी को नहीं लगी थी गोली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत के बाद सभी की आखिरी रसूम की अदायगी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दौरान कराई गई। इससे पहले सभी लाशों का डॉक्टरों के पैनल के जरिए पोस्टमार्टम कराया गया। जराये के हवाले से मिल रही इत्तलात के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी की भी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। सभी मौत शॉक, ब्रेन हैमरेज और ज्यादा खून बहने की वजह से हुई। वाज़ेह है कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर किसानों के कत्ल का इल्जाम लगा है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मतूफी किसानों के अहल खाना का आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इतवार के रोज तशद्दुद में मारे गए अफराद में एक 19 साल किसान भी शामिल था। मौत के आखिरी लम्हात में लवप्रीत सिंह ने अस्पताल के बेड से वालिद के जल्द अज जल्द आने की गुहार लगाई। हालांकि जब तक अहल खाना पहुंच पाते उसकी जान जा चुकी थी। लवप्रीत और 3 दीगर किसान इतवार के रोज मरकजी वजीर अजय मिश्रा की यात्रा में एहतजाज के दौरान भड़के तशद्दुद में मारे गए 8 लोगों में शामिल हैं। वजीर के काफिले में शामिल एक कार ने 4 किसानों को रौंद दिया था। किसानों का इल्जाम है कि कार को वजीर का बेटा आतिश मिश्रा चला रहा था। यूपी पुलिस ने आज ही इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ताबूत में रखी लाश के पास ज़ारो क़तार रोते हुए लवप्रीत के कुंबे ने ऑटोप्सी रिपोर्ट और आशीष मिश्रा के खिलाफ हुई FIR की कॉपी फराहम किए जाने तक आखिरी रसूमात अदा करने से इनकार कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर कब और कैसे आएगी, मुहक्किकीन ने बता दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने ताज़ा तरीन इंतबाह में इस हवाले से खदशा जाहिर किया है। लंदन में ICMR और इंपीरियल कॉलेज के मुहक्किकीन ने एक मुताला किया। इसके मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 की तीसरी लहर हालात को ख़राब कर सकती है। तहक़ीक़ में कहा गया कि अगले साल फरवरी और मार्च के दरमियान कोरोना की ऊंची शरह देखी जा सकती है। मतलब यह है कि वो लोग जो गुज़िश्ता 1.5 साल से अपने घरों में बंद है अब मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। परवाज़ें और होटल बुक हो चुके हैं। सयाहों की बड़ी आमद वायरस फैलाने में मदद कर सकती है। ICMR ने कहा कि सयाहों के अलावा मुकामी बाशिंदों और हुक्काम को भी जिम्मेदारी को समझना होगा। गुज़िश्ता महीने जनरल ऑफ ट्रैवल मेडिसिन में शाया होने वाली इस तहक़ीक़ में तीसरी लहर पर घरेलू सयाहत के असरात की मिसाल दी गई है। इसलिए मुहक्किकीन ने एक रियाजती मॉडल बनाया है कि अगर अगली लहर आई तो हिंदुस्तान में क्या होगा। मुहक्किकीन ने कहा कि दूसरी लहर ज़्यादा मोहलिक थी लेकिन कम आबादी वाली रियासतों में इसका फैलाव कदर कम था। हिमाचल प्रदेश जैसी सयाहत के लिए मशहूर रियासतों में ताख़ीर से आई। मुहक्किकीन का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सफ़र में दी गई नरमी अपने आप में तीसरी लहर लाने के लिए काफ़ी है। बहरहाल तीसरी लहर सयाहत या किसी समाजी, सियासी या मजहबी तकरीब की वजह से ज़्यादा मोहलिक हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के एदाद व शुमार से पता चलता है कि आम तातील के मौसम में सयाहों की वजह से रियासत की आबादी 40% बढ़ जाती है। तहक़ीक़ के मुताबिक इन हालत को मद्देनज़र रखते हुए त्योहारों के मौसम में तीसरी लहर की पीक 47% बढ़ सकती है। यही नहीं, तीसरी लहर की पीक 2 हफ्ते पहले भी आ सकती है। बदतरीन सूरत हाल उस वक्त देखी गई जब मुहक्किकीन ने वायरस के फैलाव पर हिंदुस्तान की ज़्यादा आबादी को मद्देनज़र रखा। इस सूरत में तीसरी लहर की चोटी 103% तक जा सकती है और उसका वक्त 4 हफ्ते पहले हो सकता है। पिछले साल IIT मंडी की एक तहक़ीक़ में यह भी कहा गया था कि घरेलू सयाहत ने कोविड के फैलाव में अहम किरदार अदा किया।
शहद की मक्खियों की डंक से गिरिडीह में हलाकतों में इजाफा, 1 महीने में 8 हलाक। सीपीआई माओ नवाजों की गिरिडीह में खूनी तारीख है। माओ अज़्म अब भी मौजूद है, ताहम अभी देहात के लोग माओ नवाजों से कम मक्खियों से ज्यादा खौफजदा हैं। इसकी एक माकूल वजह भी है। गुज़िश्ता 1 महीने में शहद की मक्खियों ने 8 अफराद को हलाक कर दिया। अगर माओ नवाज से मारे जाते हैं तो सरकारी मुआवजे का इंतजाम है। मुआवजे का एक निज़ाम है, यहाँ तक कि अगर हाथी मारे या सांप काट ले, लेकिन शहद की मक्खियों की मौत का कोई सरकारी मुआवजा नहीं है। बिहार की सरहद से मुत्तसिल टिसरी, गावा, गरमांड्स और हंगाबाद के लोग कहते हैं कि शहद की मक्खियों का शहद जितना मीठा होता है, डंक उतना ही जहरीला होता है। वो मक्खियों से डरते हैं, माओ नवाजों से नहीं। देहातियों का कहना है कि अब तक जो लोग मर चुके हैं, इनमें से कोई भी शहद निकालने के अमल में नहीं मरा। शहद की मक्खियों के हमले की वजह से लोग अचानक मर रहे हैं। मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान मक्खियों के डंक की वजह से 5 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। बरतानिया से आने वालों पर हुई सख्ती, 10 दिन के लिए क्वारंटाइन भेजे गए 700 मुसाफिरीन। बरतानिया से हिंदुस्तान आने वाले लोगों पर नए कवानीन के तहत सख्ती शुरू हो गई है। पीर को दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने वाले 700 अफराद को 10 दिन के लिए लाजमी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। इससे पहले इन तमाम लोगों को RT-PCR टेस्ट भी किया गया। नए कवानीन इतवार की रात 12 बजे से नाफिज किए गए थे। सऊदी अरब में छेड़खानी पर 5 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सजा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि छेड़खानी पर 5 साल कैद और 3 लाख रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि छेड़खानी के शिकार होने वाले अफराद को चाहिए कि वो मुतल्लिका इदारों को मुतल्ला करें। छेड़खानी के शिकार होने वाले खवातीन को यह हक हरगिज़ नहीं पहुंचता कि वो अपनी कानूनी हक से दस्तबरदार हो जाएं। ऐसा करने पर वो छेड़खानी करने वाले को खिलाफ वर्जी करने पर शह दे रही हैं। इदारे ने कहा कि ऐसा हर वो शख्स भी छेड़खानी की सज़ा का मुस्तहिक होगा जिसने उसकी तरगीब दी या मदद की या उस छेड़ने वाले की किसी तरह से भी मदद की है। कैलिफोर्निया के साहिली इलाके में तेल फैलने से मछलियां हुई हलाक। जुनूबी कैलिफोर्निया के साहिल पर बड़े पैमाने पर तेल फैलने से मछलियां मर गईं और परिंदे तेल से गीले साहिल की मिट्टी से लथपथ हो गए हैं। मुकामी हुक्काम का कहना है कि इससे माहौल पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। अमेरिकी साहिली मुहाफिज, विफाकी, रियासती और शहर के एजेंसियों पर मुश्तमिल अफराद ने इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दिन रात सफाई की मुहिम चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि इस बारे में भी तहकीकात की जा रही है कि साहिली इलाकों में तेल कैसे फैला। साहिली इलाके हिंगटन के मेयर कमकार ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 1,26,000 गैलन या 3,000 बैरल तेल बहरुल काहिल के तकरीबन 13 मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ है। इसके वाक़े की इत्तला हफ्ते की सुबह मिली थी। चीन में बिजली का शदीद बहरान, मुआशी सरगर्मियां मुतासिर, बिजली की रैशिंग और लोड शेडिंग। चीन इन दिनों बिजली के शदीद बहरान से घिरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के 2/3 सूबों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे वहां कारखानों का पहिया रुकसा गया है और पैदावार मुतासिर हो रही है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर इस सूरत हाल पर जल्द काबू ना पाया गया तो इसके मुआशी असरात पूरी दुनिया पर जाहिर हो सकते हैं, क्योंकि चीन आलमी मंडी में मसनूआत बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। बिजली की किल्लत की वजह से कारोबारी इदारों और दफातर में रोजमर्रा का कामकाज मुतासिर हो रहा है। लोग मोमबत्तियां और दीगर जराए से रोशनी पैदा करके काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक के अजदाम देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे हैं। जिन घरों का किचन बिजली पर चलता था वहां चूल्हे बुझ गए हैं। बिजली की शदीद कमी ने गोया पूरा निजाम मफलूज करके रख दिया है। हुकूमत इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रही है, जिसमें बिजली की राशन बंदी भी शामिल है। बिजली के बहरान की ज्यादातर वजह कोयले की फराहमी में कमी बताई जा रही है। फेसबुक ठप होने के बाद मार्क जुकरबर्ग को बड़ा नुकसान, कुछ घंटों में गंवाए $600 करोड़। कुछ घंटों के लिए ठप हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और विजिल ब्लोअर के इंकशाफ ने कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग को $600 करोड़ यानी हिंदुस्तानी करेंसी के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट्स बताती है कि कुछ ही घंटों के इस परेशानी के दौरान अमीरों की फहरिस्त में भी मार्क जुकरबर्ग एक मुकाम फिसलकर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से एक मुकाम नीचे आ गए हैं। पीर के रोज सोशल मीडिया कंपनी के स्टॉक में 4.9% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सितंबर के वस्त से ही तकरीबन 15% की गिरावट देखी गई। पीर को स्टॉक में हुई तब्दीली के बाद मार्क जुकरबर्ग की $12,160 करोड़ पर आ गई है। ब्लूमबर्ग के फेरिस में फेसबुक की CEO का नाम अब बिल गेट्स के नीचे पहुंच गया है। पीर को ठप हुए फेसबुक प्रोडक्ट्स के सबब करोड़ों सारिफिन मुतासिर हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।